हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्बिनेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था और अब हम इस वीडियो में जो मिक्स प्रॉब्लम है जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का उपयोग करेंगे, उससे संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 कंसोनेंट एंड 7 वॉवल्स how many words of 3 consonant and 2 vowels can be formed? क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है कि आउट ऑफ 7 कंसोनेंट एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कंसोनेंट एंड 7 वॉवल्स कैन बी फॉर्म। देखिए 7 कंसोनेंट है और 4 वॉवल्स हैं। ओके, आपसे कह रहा है कि 4 वॉवल्स और 7 कंसोनेंट से आपको बनाने हैं 3 कंसोनेंट और 2 वॉवल्स के आपके वर्ड, ठीक है ना। अब आप देखो, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा अगर आप कोई वर्ड बनाएंगे, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, तो पहले तो आपने क्या करना है, 7 में से इनको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से 4 में से आपने 2 वोवल्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे रखेंगे तो उसको आपने क्या करना पड़ेगा, अरेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथ साथ क्या है, परम्यूटेशन भी है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, चुनेंगे तो 7C क्या हो जाएगा 3 इंटू 4C2। 7C3 मतलब 7 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट चुनने के वे हो जाएंगे 7C3, और 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स चुनने के जो वे हो जाएंगे आपके 4C2। उसके बाद अब ये वर्ल्ड बन गया है। अब लेकिन इस वर्ल्ड को भी आपस में भी क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो इसको अरेंजमेंट के वे कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, तो 7C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये कैसी प्रॉब्लम है, मिक्स प्रॉब्लम है, जिसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड्स फेलियर। FAILURE। ओके, आपके सामने है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर, सो दैट इसका जो फर्स्ट पार्ट है F इज इंक्लूड इन ईच वर्ड और दूसरा है F इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये फेलियर वर्ड है, इसमें सारे के सारे जो लेटर हैं वो डिफरेंट है। अगर इसमें कुछ लेटर रिपीट हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता, ठीक। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्योंकि डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके लेटर हैं, 7 लेटर आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो सबसे पहला जो केस है, पहले वाले केस को अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है कि F इज इंक्लूड इन ईच वर्ड। हर वर्ड में F को इंक्लूड होना चाहिए। आपके पास से 7 है, आपको कितने बनाने, 4 बनाने। देखो ध्यान से, आपको 4 बनाने। अब इसमें कह रहा है कि F तो हर वर्ड में इंक्लूड होगा। इसका मतलब है कि F की एक प्लेस तो आपकी सुरक्षित है। इसका मतलब है कि बाकी के जो 3 हैं, बाकी के 3 बार आपके क्या होंगे, F, बाकी के 3 आपके जो रिमेनिंग यानी F टोटल वर्ड्स थे आपके 7 में से एक यहां चला गया तो टोटल कितने बचे, 6। तो 6 में से आपके 3 जो वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, उनको आप यहां पर चुनेंगे। तो 6C3 यानी 6C3 वे होंगे यहां पर सिलेक्शन के। अब 6C3 यहां पर जो वर्ड आ गए ये आपस में भी तो क्या कर सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के कितने वे होंगे आपके, 1 2 3 4, ये 4 है तो ये हो जाएगा 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि F को हर वर्ड में इंक्लूड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि F को की एक प्लेस तो हो गई भाई फिक्स। इसका मतलब है कि आपके पास 3 प्लेसेस बची। अब 3 प्लेसेस में आपको रिमेनिंग जो 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर में से आपको 3 में आपको इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के वे कितने हो जाएंगे भाई, 6C3। लेकिन उसके बाद जब ये 6C3 जब यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो टोटल आपका जो लेटर है या वर्ड है वो 4 लेटर से मिलकर बना है। तो उसको टोटल में अरेंज के वे कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 6C3 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो पहले का तो आंसर आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम करिएगा, इनके आंसर आप निकाल के देखिएगा, इनको फुली आप सॉल्व करिएगा। मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो वो मैं बचाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूँ। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, F इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड।
ठीक हो गया। एफ को अब इंक्लूड ही नहीं करना है, तो एफ को अगर आपने इंक्लूड नहीं करना है तो ये तो गया इक्वेशन से। इसका मतलब ये है कि आपके पास कितने हैं, अब आपके पास 4 प्लेसेस है, लेकिन आपके पास लेटर हैं वो अब आपके पास कितने रह गए, 6 रह गए। पहले आपके पास 7 थे, 7 में से एक तो यहाँ चला गया था, फिर भी 6 थे, लेकिन उस समय प्लेसेस भी आपके पास कम हो गई थी। लेकिन इस बार क्या है कि एफ तो गया, लेकिन आपके पास लेटर आपके पास कितने हैं, 6 हैं, तो 6 में से कितने चुनने हैं, 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इन 4 लेटर को आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तभी तो उससे डिफरेंट वर्ड बनेंगे ना। तो 64 इंटू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या डिफरेंस है, इसके जो आंसर होगा 63 इंटू 4 फैक्टोरियल, जब आपको एफ को इंक्लूड करना है, और जब आपको एफ को एक्सक्लूड करना है तो आपका कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4 फैक्टोरियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। How many words can be formed by taking 4 letters at a time out of letter of words mathematics? देखिए ये क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, MATHEMATICS, ठीक है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 लेटर, आपने इसके 4 लेटर एट ए टाइम लेने हैं और इनके लेटर्स को आपने यूज करना है, तो उससे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो यहां पर अब एक थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो लेटर हैं वो डिफरेंट नहीं हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, देखिए एम 2 बार हो रहा है, तो एक काम करता हूं मैं इस तरह से लिख लेता हूं, MM, यानी ये 2 बार आ रहा है। इसी तरह से AA, ये भी 2 बार आ रहा है। यानी एक काम करते हैं, जो जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, तो MM, AA, और इसके बाद देखिए आप यहाँ पर ये TT, ये भी साथ दिख रहा है अलग, ठीक है। तो 3 ही है, यानी M 2 बार है, A 2 बार आ रखा है, T 2 बार आ रखा है। उसके बाद बाकी देख लेते हैं, देखिए और कौन कौन से होंगे। एक हो जाएगा आपका, देखिए H है, फिर इसके बाद है E, एक ही बार आया है, और I, और फिर इसके बाद C, और फिर S। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास डिफरेंट लेटर हैं। एक्चुअली आपके पास लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं, लेकिन डिफरेंट लेटर की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास कितने हैं, 8 लेटर है। तो अब इससे आपको क्या करना है, 4 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं जिसमें 4 लेटर होंगे मैथमेटिक्स के लेटर्स को यूज करते हुए। तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसको ऐसे सिंपली हम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें केस बनेंगे। तो सबसे पहला देखिए केस क्या हो सकता है। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि जब सारे लेटर क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, ऑल लेटर्स डिफरेंट, सारे लेटर डिफरेंट हो। तो जब सारे लेटर्स डिफरेंट होंगे तो अब आप देखिए कितने लेटर डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कितने चुनने पड़ेंगे, 4, तो 8C4 डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 8C4 इंटू, और इसको फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, आपस में अरेंज करेंगे, तो 8C4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसकी तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करें, अब हमें इसका आंसर निकालना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई 8C4, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 8C4 को आप 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आप लिख देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1680। ओके, तो पहला केस में तो कितना आ गया, 1680। अब इसके बाद आएगा केस 2। केस 2 का देखते हैं। केस 2 में क्या होगा, ऑल लेटर्स में डिफरेंट तो नहीं, मतलब मैं कहूंगा कि 2 लेटर आपके डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट एंड 1 अलाइक, ऐसा भी हो सकता है भाई। यही तो होगा कि 2 लेटर एक से हों, जैसे माना सपोज करो MM यहाँ पर आ गया, और 2 आपके जो हों डिफरेंट हो, जैसे I और C आ गया, ठीक, इस तरीके का हो सकता है। तो केस नंबर 2 में क्या होगा, 2 आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और 1 क्या होंगे, आपके क्या होंगे, अलाइक होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 2 अलाइक, सॉरी, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 अलाइक होंगे। तो 2 आपके डिफरेंट होंगे, 2 अलाइक। तो इसमें अगर आप चेक करें तो देखिए सबसे पहले आप देखिए अलाइक वाले कौन कौन है, कितने पेयर हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो इन 3 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेयर को चुनना पड़ेगा, तो वो इस प्लेस को भर देगा, यानी 2 प्लेस को भर देगा। तो 3 में से अगर आप एक चुनेंगे तो कितना हो जाएगा, 3C1। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपके पास कितने हैं, 1 2 3, आपको 4 लेटर भरने। देखिए 4 में से 2 तो यहाँ भर गए, क्योंकि हमने इसको क्या करेंगे, हमने देख रखा कि भाई ये 2 अलाइक है। तो 2 अलाइक वाला केस क्या होगा, 2 अलाइक में आपके 3 पेयर हैं अलाइक वाले, तो 3 पेयर में से आपने एक ले लिया। ओके, 2 प्लेस तो भर गई। अब 2 प्लेस भर गई तो बाकी की जो 2 प्लेस है वो डिफरेंट लेटर से भरेगी। तो डिफरेंट लेटर में से कैसे भरेगी, अब आप ये बताइए, आपके टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं, 8 हैं। 8 में से कितने चला गया, एक तो यहाँ चला गया, ठीक है। आपके जो एक पेयर है वो तो यहाँ चला गया, तो डिफरेंट लेटर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअली जो 3 प्लेसेस हैं बाकी की, सॉरी 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 प्लेसेस तो ये भर देगा एक पेयर, तो ये हो जाएगा 7C आपका 2, ठीक है। तो 3C1 इंटू 7C2। अब इसके बाद यहां पर, अब इसको भी आपस में आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इसको अरेंज करने के वे कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 लेटर एक जैसे हैं, क्योंकि हमने इसको पिछली वीडियो में परमुटेशन में पढ़ा था कि आपके जस्ट सपोज करो ये वर्ड बना, ये बना AA और बना IC। अब आप बताइए इसको अरेंज के कितने वे होंगे, तो इसको डेफिनेटली अरेंज के कितने वे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि A 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ओके, आप इसको फिर से समझिए। देखिए इसमें आपका केस 2 ये कह रहा है कि 2 आपके डिफरेंट होने चाहिए, 2 अलाइक होने चाहिए। तो 2 अलाइक हमने क्या किया, 2 अलाइक कहां से आएंगे, इन 3 में से तो आएंगे, ये 3 पेयर हैं। तो 3C1, 3 में से आप एक पेयर लोगे तो 2 प्लेसेस भर देगा। बाकी की जो 2 प्लेसेस होंगी, जो इसके बाद 7 डिफरेंट लेटर बचे, 7 डिफरेंट लेटर कौन कौन से होंगे, देखो सपोज कर हमने इस पेयर को ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 में से 2 कोई यहां पर आ जाएंगे। अब ये यहां पर आ गए तो अब इनको अरेंज भी करेंगे। इनको अरेंजमेंट के कितने वे होंगे, तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां पर एक पेयर ऐसा है कि जो रिपीटेशन हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करिए तो 3C1 आपका कितना होता है, 3 होता है, 7C2 होता है 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 और 3 3 या होता है आपका 9 इंटू 7 इंटू 4 3, और यहां से देखिए 4 3 2 डिवाइडेड बाय फिर से आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12, 12 नमा होता है 108, 108 इंटू 7, 108 इंटू 7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 7 अट्ठे होता है 56, 7 एकम 7, तो यानी 756। ओके, तो पहले केस में तो आपके कितने हो गए, जब ऑल लेटर्स आर डिफरेंट में 1680 केस है, दूसरे केस में आपके कितने हो गए 756। ओके, अब इसके बाद तीसरा केस भी आएगा, ठीक है। तो तीसरे केस के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं पहले वाले केस को, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। तो केस नंबर जो 3 होगा, केस नंबर 3 को एक बार देख लेते हैं, मैं सारा ही मिटा देता हूं। तो केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या होना चाहिए, ठीक, अब पहला केस तो हो गया कि भाई सारे डिफरेंट थे, ठीक है। दूसरा केस में हो गया कि भाई 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि भाई 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ वन काइंड। भाई यही तो होगा, 2 एक जैसे होंगे, 2 एक जैसे होंगे, इसका मतलब ये है, जैसे सपोज करो MMA, ऐसा हो सकता है एक वर्ड। ओके, तो अब यहां वाले केस में कैसे होगा, ये जो केस है, इस ये वाले जो लेटर है वो किस तरह से बनेंगे। अब आप देखिए इसमें अगर आप फिर से अगर आप देखिए तो आपको कितने बनाने हैं, 4 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, ठीक है। अब 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, तो कैसे होंगे बताइए। डेफिनेटली आपके पास ये कितने हैं लेटर है, 3 है, ये 3 पेयर है, तो 3 में से आपको कितने चुनने पड़ेंगे इन प्लेसेस को भराने के लिए, 2, तो तब ये चारों के चारों भर जाएंगे। तो ठीक है ना, तो यहां पर आप इसको समझिए कि 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ वन काइंड। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं कि इन, अब आपके पास इनकी तो कोई चॉइस ही नहीं रह जाती, इनकी तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपसे कह रहे हैं कि भाई 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, तो 2 एक तरह के, 2 एक तरह के कहां से हो सकता है। अब हम इन 3 पेयर में से ही चुनेंगे, क्योंकि इसके पास तो हमारी कोई चॉइस नहीं है। तो इन 3 पेयर में से अगर हम 2 चुन लेंगे तो हमारे 4 पूरे हो जाएंगे ऑफ कोर्स। तो 3C2 इंटू, अब इसके बाद इसको अरेंजमेंट भी तो करेंगे, तो इसको अरेंजमेंट के कितने होंगे, सपोज करो ये ऐसा बना AAMM, तो बताइए इसको अरेंजमेंट के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो जाएगा 3C2
3C2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 3C1 यानी 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 2 2 जा हो गया 4, तो 3 3 या 9 यानी कितने हो गए 18 केस। ओके, तो इतने ही केस इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। पहला केस था ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, दूसरा केस था कि भाई दो एक तरीके के दो डिफरेंट, और तीसरा केस हो सकता है कि भाई दो एक तरह के दो एक तरीके के, ठीक है ना, यानी टू अलाइक्स ऑफ वन काइंड एंड टू अलाइक्स ऑफ अदर काइंड, ठीक है ना। तो यानी अब अगर हम तीनों केसेस को मिलाए तो देखिए पहले केस में आपके कितने आए थे, पहले केस में आपके आए थे 1680 तरीके, प्लस जो अगला केस होगा उसमें कितने वे आए थे क्योंकि डिफरेंट केस है 756, और प्लस अगला कितना हो जाएगा 18। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड करके 2454, तो टोटल आपके 2454 यानी 2454 वेज हैं मैथमेटिक्स से 4 लेटर निकाल के उसको अरेंज करने के, यानी डिफरेंट वर्ड्स बनाने के, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो आप अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको थोड़ा सा रुक के पॉज करके इस वीडियो को देखिए, आपको जितना आप इसको धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे उतना आपको ये क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 गेस्ट्स हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल। 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on the other side. Determine the number of way in which the seating arrangement can be made. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 18 गेस्ट हैं और आपके पास एक टेबल है, देखो ठीक है, इस टेबल के इस ओर 9 लोग और 9 लोग इस ओर बैठाने, लेकिन कंडीशन ये है कि से सपोज करो मैं मान लेता हूँ ये एक साइड है और साइड बी, ठीक है ना। अब ये है, अब ये कह रहे हैं कि 4 पर्टिकुलर गेस्ट यानी 4 लोग तो यहाँ बैठना चाहते हैं इस साइड पे, एक पर्टिकुलर साइड पे बैठना चाहते हैं, ठीक है ना, और 3 लोग दूसरी साइड पे बैठना चाहते हैं, ठीक हो गया। यानी 4 पर्टिकुलर लोग यहाँ बैठना चाहते हैं और 3 पर्टिकुलर लोग इस जगह पे बैठना चाहते हैं। तो अब आपको बताना है कि कितने वे इसको अरेंजमेंट के होंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सपोज करो 4 लोग यहाँ बैठ गए और 3 लोग यहाँ बैठ गए, ठीक है ना, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो 4 और 3 7 तो यहाँ पर बैठ गए, ठीक हो गया। एक तो इस साइड हो गया, इस साइड हो गया, तो बचे कितने 18 में से 11 लोग। 18 में से अगर आप 7 माइनस कर देंगे तो 11 लोग हैं, तो 11 लोगों के पास तो सीटें बची ना, ठीक है ना। तो 11 लोगों को आपने क्या करना है, अरेंज करना। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके 4 गेस्ट यहाँ बैठना चाहते हैं, 3 गेस्ट यहाँ बैठना चाहते हैं, ठीक है, और टोटल आपकी कितनी सीट्स हैं, 9 सीट इधर है 9 सीट इधर है, तो टोटल लोग तो आपके 18 हैं। 18 में से भाई 7 लोगों ने तो चुन लिया कि भाई हम इस तरफ बैठेंगे और 4 इस तरफ बैठेंगे, 3 इस तरफ बैठेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए 4 सीट तो यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है, 4 सीट तो यहाँ पर रिजर्व है, तो टोटल यहाँ पर आपकी सीटें कितनी बची, इस साइड पे कितनी सीटें बची 5, ठीक है ना, और 7 लोग क्योंकि यहाँ पर चले गए हैं तो अब 18 में से कितने लोग बचे 11, तो 11 में से 5 तो इधर को बैठेंगे, तो उसके वे कितने हो जाएंगे 11C5, ठीक है ना। 11C5 इंटू अब रिमेनिंग कितने बचे, भाई रिमेनिंग कितने बचे आप देख सकते हो, 5 लोग यहाँ चले गए तो 9 टोटल सीटें यहाँ तो फुल हो गई, 9 और 3 आपका कितना होता है, 9 और 3 होता है 12, तो 12 सीटें तो हो गई फुल। तो अब कितनी सीटें बची, 6 सीटें बची, तो 6 लोगों में से 6 की चॉइस है, तो यानी एक्चुअली कितना हो जाएगा 6C6। ओके ओके, आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए इधर 9 सीटें हैं, इधर 9 सीटें हैं, ओके, टोटल 18 लोग हैं, 4 लोग इधर बैठे हैं, 3 लोग इधर बैठना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिलेक्शन की चॉइस कितनी रहेगी, देखिए इस साइड पर अगर आप देखें तो अब 18 में से 7 लोग तो यहाँ चले गए, तो एक्चुअली 11 लोग बचे। 11 लोग में से आप 5 यहाँ बैठा दोगे, 11 में से 5 यहाँ बैठा दोगे तो उसके वे कितने होंगे 11C5। अब 11 में से अगर आपका 5 गया तो कितना बचा 6, तो यहाँ कितनी सीटें रह गई, अब ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 सीटें तो यहाँ पर है, तो टोटल सीटें 9 है, तो यानी कितनी रहेगी 6, तो उनको अरेंज करने के कितने कितने वे हो जाएंगे 6C6, जो 6 लोग बचे उनको 6 सीटों में बैठाओगे, ठीक है ना, इनटू अब देखिए अब ये जो लोग बैठे हैं वो जरूरी है कि इस क्रम में बैठे, वो 9 लोग हैं, वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, तो उसको अरेंज के वे कितने हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से ये लोग भी आपस में अरेंज होंगे तो उसके वे कितने हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल। ओके, तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसके बाद है दोस्तों सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट आइटम। देखिए एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कुछ और जो डिफरेंट डिफरेंट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि थोड़ा लीक से हटकर होते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके के शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही आपका समय को भी बचाते हैं। ओके, तो देखिए जैसे सपोज करो आपसे कह रहे हैं भाई सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट आइटम। देखिए सबसे पहला है द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम। ठीक है ना, देखिए आपके पास एन डिस्टिंक्ट आइटम है, सपोज करो कुछ भी हो सकते हैं एन डिस्टिंक्ट आइटम। ठीक है, उससे आपने क्या करना है द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम ऑफ ए ग्रुप ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम। ठीक है ना, आपको एक या एक से ज्यादा, वन और मोर, देखिए वन और मोर, एक या एक से ज्यादा आइटम को, ग्रुप आइटम हम कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ आइटम को सेलेक्ट करने के कितने वे होंगे। ठीक है ना, तो भाई आप एक से ज्यादा का सेलेक्ट करो तो डेफिनेटली ग्रुप बनेगा। ठीक, तो आपके पास एन डिफरेंट आइटम है, तो एन डिफरेंट आइटम में से एक या एक से ज्यादा आइटम को सेलेक्ट करने के कितने वे हैं, आपको सिंपली इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है ना, तो आप ये बताइए इसमें भी आपके क्या बनेंगे केस। पहले सपोज करो आप क्या करते हो, एक ही आइटम को सेलेक्ट करते हो, तो एन में से एक आइटम को सेलेक्ट करने के वे कितने होते हैं, NC1। ठीक है ना, प्लस इसके बाद जो दूसरा तरीका हो सकता है आप क्या कर सकते हो, दो आइटम को सेलेक्ट करो, फिर इसके बाद क्या हो सकता है NC3, तो ऐसे ऐसे करके चलेगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा NCN। ओके, तो टोटल आपके क्या है, ये इसको सॉल्व करने का एक्चुअली तरीका है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो काफी ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं NC0 को मैं ऐड भी कर देता हूं, ठीक है, और NC0 को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। ठीक, अब देखिए ये आपका जो फॉर्मूला है ये फेमस बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 की पावर n। 1 + 1 की पावर n एक्चुअली कितना होता है, 2 की पावर n होता है। यानी x + y की पावर n का अगर आप, या a + b की पावर n का बाइनोमियल थ्योरम, इसके बाद हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम ही है। तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मूला है 2 की पावर n का और NC0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो एक्चुअली जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 2 की पावर n - 1। ठीक है ना, तो n डिफरेंट आइटम है आपके पास और उसमें से आपने क्या करने हैं, आपने n डिफरेंट आइटम है उसमें से आपने एक या एक से ज्यादा आइटम को आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके वे कितने हो सकते हैं, तो उसके वे कितने होते हैं, 2 की पावर n - 1। ठीक है ना, अब आप इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन से आपको ये ज्यादा आपका समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैन है, अ मैन है 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज मे ही इनवाइट वन और मोर देम टू डिनर। ठीक है ना, अब सीधी सीधी बात है, एक आदमी के 6 लोग हैं, अब वो एक को बुलाए या दो को बुलाए या चार को बुलाए, 6 के 6 को बुलाए, तो उसके कितने वे हैं आपने ये बताना है। ठीक है ना, अब 6 के 6 लोग, ध्यान में रहिए 6 के 6 लोग डिफरेंट है, ये डिफरेंट आइडेंटिकल या डिफरेंट आइटम के लिए चलता है। ठीक है ना, ध्यान रहे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6 - 1। अगर आप इसको करते तो कैसे करते, 6C1 + 6C2 + 6C3 से लेके आपका कितना हो जाता है, 6C6 तक जाता है। ठीक है ना, तो 2 की पावर 6 - 1, तो भाई 2 की पावर 6 होता है 64 - 1, यानी कितना हो गया, 63 एक्चुअली उसके क्या है, वेज हैं, जो इतने वेज में वो क्या कर सकता है, अपने दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कर सकता है। ओके, तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग आर आइटम आउट ऑफ एन आइडेंटिकल आइटम। अभी तक आपके जितने भी जो आइटम थे, एन आइटम्स थे, ये डिफरेंट थे, लेकिन सपोज करो ये आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा, जैसे एन आइडेंटिकल आइटम है, एन आपके आइडेंटिकल है, सारे के सारे सेम आइटम है, उसमें से आपको क्या करना है, आर आइटम को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो उसके कितने वे होंगे, तो उसका वे कितना होगा, ऑफकोर्स 1 ही होगा, यानी एक ही वे होगा। ठीक है ना, जैसे सपोज करो आपके पास सेम आपके पास कुछ बॉल्स हैं। ठीक है ना, आपने क्या किया, इन 4 बॉलों में से, ये सेम बॉल है, इन 4 बॉलों में से आपने 2 बॉलें चुनी, तो उसके वे कितने हो जाएंगे, उसका एक ही वे होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे के सारे तो आपके आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल वाले केस में तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपने आपके जो इसके टोटल जो वे हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक ही वे आपका निकल के आएगा। ठीक है ना, दूसरा केस क्या हो सकता है,
अब सपोज करो आपके पास फिर से आपके पास n आइडेंटिकल आइटम है, n आइडेंटिकल आइटम है, और अब आप क्या कर रहे हो, द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 0 और मोर आइटम, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 आइटम फ्रॉम अ ग्रुप। अब ये केस अलग है, ठीक। अब है क्या, आपके पास सपोज करो 1 2 3 4 से लेके n आइटम है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि या तो 0 आइटम और n आइटम, ठीक है ना, आपने ये चुना। तो इसके वे कितने हो जाएंगे, तो देख ले, अब आप देख सकते हैं तो इसके वे कितने होंगे। देखो हो सकता है कि आप एक ही आइटम चुने, ठीक है ना, या हो सकता है कोई भी ना चुने, ठीक है ना। तो अगर आप हो सकता है कि भाई एक चुने, दो चुन ले, 3 चुन ले, 4 चुन ले टोटल, तो आपके टोटल वे कितने हो जाएंगे, टोटल वे कितने हो जाएंगे, n वे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चुनने वाला भी डालोगे तो टोटल इसमें कितने केस हो जाएंगे, n+1। ओके, तो ये कहता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 0 or more, that is at least one item from a group of n identical item। n identical item आपके ग्रुप में है और उसमें से आपको क्या करना है कि 0 और मोर। अब 0 और मोर का आ गया, तो यानी आप 0 भी, 0 का मतलब है 0 तो इसमें इंक्लूड का मतलब आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते, तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते तो एक वे आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक वे आपका 0 को सेलेक्ट करने का हो गया, बाकी के भी कितने हो जाएंगे आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। अब आप 1 चुनते हो, 2 चुनते हो, 3 चुनते हो या n चुनते हो, तो टोटल वे कितने हो गए, n हो गए, प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने डिस्कस करना है। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउट ऑफ p प्लस q प्लस r आइटम, ठीक है ना, वेयर p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, p जहां एक तरीके के हैं, q आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड द रेस्ट आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है ना। तो अब आपने इसमें से सम और ऑल आउट आइटम को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सम और ऑल है, कहने का मतलब नो आइटम सिलेक्शन का कोई केस नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, देखिए अब ये कह रहा है कि p आइटम एक जैसे हैं, q आइटम एक जैसे हैं, r आइटम एक जैसे। जैसे सपोज करो आपके पास कुछ लाल बॉल हैं या कुछ हरी बॉल हैं एक जैसी, ठीक है ना, कुछ वाइट बॉल हैं एक जैसी, ठीक है ना, ये p है, ये q है, ये r है। अब आपने इसमें से सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप एक लाल ले लो, 2 हरी ले लो और एक वाइट ले लो, ठीक है ना। तो आपके ऐसे टोटल वे कितने होंगे, और इसमें यह है कि एक तो सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है ना, कम से कम एक सेलेक्ट। अब आप देखिए, अगर आप इसको चेक करें तो क्योंकि आपके पास p आइटम है तो इसको सेलेक्ट करने के वे डेफिनेटली कितने होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई आपके पास n आइडेंटिकल आइटम है, तो उसमें से 0 या n आइटम को सेलेक्ट करने के वे कितने हैं, n+1 है, तो एक्चुअली इसको सेलेक्ट करने के वे कितने होंगे, p+1। ओके, अब आप इसको ध्यान में रखें कि इसमें हम 0 सेलेक्ट वाला भी केस ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक केस ऐसा भी हो कि जिसमें हम हरी बॉल को सेलेक्ट ही ना करें और सिर्फ लाल और सफेद बॉल को सेलेक्ट करें, ठीक है ना। तो हमने इसमें सारे केस ले लिए। इसके सारे केस क्या होंगे, या तो हम कोई भी बॉल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी हरी बॉल को सेलेक्ट नहीं करेंगे, या फिर हम 1 करेंगे, 2 करेंगे, और टोटल इसके वे कितने हो जाएंगे, p+1। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएंगे वे, q+1, और इसी तरह से इसमें वे कितने हो जाएंगे, r+1, ठीक है ना, टोटल वे। अब इन तीनों में एक वे क्या होगा, नो सिलेक्शन का। इन तीनों में एक वे क्या होगा, नो सिलेक्शन का। नो रेड बॉल, नो ग्रीन बॉल, नो व्हाइट बॉल। तो उस केस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 -1, तो ये इसका वे होता है। द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउट ऑफ p प्लस q प्लस r आइटम वेयर p एक तरीके के हैं, q एक तरीके के हैं और r एक तरीके के आइटम है, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि इसमें से -1 मैंने क्यों किया, -1 इसमें वो वाला केस है कि जो नो सिलेक्शन वाला केस होगा। नो सिलेक्शन वाला केस, क्योंकि इसमें भी हमने भाई p+1 में हमने देखा है कि भाई एक केस होगा नो सिलेक्शन वाला, q में भी एक नो सिलेक्शन वाला और r भी। जब वो तीनों मिलेंगे केस, तो उस केस को मैंने क्या कर दिया, माइनस। हाँ, ये चल सकता है कि p का आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया, q और r के को सेलेक्ट कर लिए, q का कोई सेलेक्ट नहीं किया, r के सेलेक्ट कर लिए। तो ऐसे टोटल कितने केसेस बनेंगे, p+1, q+1 और r+1। लेकिन उसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें तीनों सेलेक्ट नहीं होंगे, उसको आपने क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के और कुछ रिजल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारी MCQ पर रिलेटेड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड वीडियो आएगी। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।